नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है आप लोग का 2023 से 27। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बीएससी 2 जो कि आपका पेपर है, यानी कि सब्जेक्ट है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो इसके हम लोग जो सेट 2 कवर करने वाले। इसके पहले मैंने जो है गैस पेपर के जो एमसीक्यू कराए थे यूनिट वाइज, और जो है सेट 1 भी डाल दिया। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, साथ में जो एक प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो भी बनाया था, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है सभी वीडियो को जो सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को स्टार्ट करने वाले, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम मुख्यतः किससे संबंधित है? द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्वास्थ्य का जो शारीरिक आयाम, तो शारीरिक आयाम जो किससे संबंधित है? सामाजिक संबंध से, मानसिक तनाव, शरीर की कार्य क्षमता और फिटनेस, आध्यात्मिक शांति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर की कार्य क्षमता और फिटनेस। तो स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम जो किससे संबंधित है? तो शरीर की कार्य क्षमता और फिटनेस। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेलनेस का घटक नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। तो कौन सा जो वेलनेस का घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है? मानसिक संतुलन, सामाजिक समायोजन, रोगों की अनदेखी, शारीरिक सक्रियता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोगों की अनदेखी। तो ये जो आपका वेलनेस का एक घटक नहीं है। बाकी मानसिक संतुलन, सामाजिक समायोजन, शारीरिक सक्रियता, ये सभी वेलनेस के आपके कंपोनेंट है, यानी कि इसके घटक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोगों की अनदेखी, यानी कि इग्नोरिंग डिजीज को इग्नोर करना। तो ये आपका जो वेलनेस का घटक नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? व्हाट इज द मस्ट इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ए हेल्थी लाइफ स्टाइल। तो अगर आप हेल्थी लाइफ स्टाइल चाहते हैं तो इसके लिए क्या रखना जो आवश्यक है, सबसे इम्पोर्टेंट है? अनियमित भोजन को, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम, अत्यधिक आराम, या फिर केवल दवाओं का सेवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। तो यानी कि अगर आप स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवश्यक है संतुलित आहार और नियमित व्यायाम, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट जो संतुलित आहार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चीज़ें आवश्यक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खराब स्वास्थ्य का शारीरिक संकेतक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिजिकल इंडिकेटर ऑफ पुअर हेल्थ। यानी कि इनमें से ऑप्शन में बताना है कौन सा जो एक पुअर हेल्थ का जो संकेतक है, यानी कि इंडिकेटर है। सक्रियता, स्वस्थ त्वचा, बार बार थकान, मानसिक शांति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बार बार थकान। ये जो आपका पुअर हेल्थ का एक इंडिकेटर है, यानी कि खराब स्वास्थ्य का एक शारीरिक संकेतक है, बार बार थकान, यानी कि बार बार थक जाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। तो भारत में आपको बताना है स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? खेल सुविधाओं की अधिकता, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, अत्यधिक पोषण, या फिर अत्यधिक स्वास्थ्य जागरूकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी। तो इस कारण से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी होती है, इस कारण जो भारत में जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो विकास नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि ये सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज। तो ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण जो है भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का जो विकास जो सबसे जल्दी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा सिद्धांत लोगों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है? विच प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एम्फेसाइज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो रुचि का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। तो स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा सिद्धांत लोगों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है? तो सहभागिता का सिद्धांत जो है लोगों को जो है सक्रिय भागीदारी देता है स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरणीय स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल हाइजीन। केवल घर सजाना, स्वच्छ एवं रोग मुक्त वातावरण बनाए रखना, केवल जल संरक्षण, केवल व्यक्तिगत स्वच्छता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वच्छ एवं रोग मुक्त वातावरण बनाए रखना। तो पर्यावरण स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल हाइजीन का? तो स्वच्छ एवं रोग मुक्त वातावरण बनाए रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा यानी कि टेरिटरी हेल्थ केयर कहाँ प्रदान की जाती है? वेयर इज टेरिटरी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड इन इंडिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र,
जिला अस्पताल एवं विशेष अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिला अस्पताल एवं विशेष अस्पताल। तो इसमें जो तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है, सेवाएं प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार में कृत्रिम श्वसन किस स्थिति में दिया जाता है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन फर्स्ट एड इज गिवन इन विच कंडीशन। तो किस कंडीशन में जो आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट एड में? सामान्य बुखार पर, सांस रुक जाने पर, सिर दर्द होने पर, पेट दर्द होने पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांस रुक जाने पर। तो सांस रुक जाने पर जो है कृत्रिम श्वसन जो है प्राथमिक उपचार में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांस रुक जाने पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायु जनित रोग यानी कि एयरबोर्न डिजीज का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एयरबोर्न डिजीज? मलेरिया, तपेदिक यानी कि टीबी, हैजा, टाइफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तपेदिक। टीबी जो आपका एक वायु जनित रोग है यानी कि एयरबोर्न डिजीज का एक उदाहरण है यानी कि एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तपेदिक यानी कि टीबी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शराब सेवन का एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? व्हाट इज ए मेजर साइकोलॉजिकल काउज ऑफ एल्कोहल कंजप्शन? तो शराब सेवन का जो एक प्रमुख आपको मनोवैज्ञानिक कारण बताना है, आत्म अनुशासन, तनाव और अवसाद, नियमित व्यायाम या फिर संतुलित आहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तनाव और अवसाद। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के कारण जो ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण है जिससे शराब सेवन बहुत से लोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तनाव और अवसाद। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तंबाकू में पाया जाने वाला मुख्य हानिकारक पदार्थ कौन सा है? विच इज़ द मेन हार्मफुल सब्सटेंस फाउंड इन टोबैको? तो तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम, निकोटीन, ग्लूकोज, आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकोटीन। तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, ये जो आपका हानिकारक पदार्थ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकोटीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? विच न्यूट्रिएंट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी? विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व यानी कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, ये आपका कार्बोहाइड्रेट आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विच डिजीज इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन? विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्कर्वी। तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है आपका स्कर्वी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खाद्य पिरामिड में फल एवं सब्जियों का मुख्य महत्व क्या है? व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन फूड पिरामिड? तो फूड पिरामिड में आपको इंपॉर्टेंस बताना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। तो ये केवल स्वाद बढ़ाना, विटामिन और खनिज प्रदान करना, केवल वसा बढ़ाना, केवल वजन बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन और खनिज प्रदान करना। तो खाद्य पिरामिड में जो फल एवं सब्जियों का जो मुख्य महत्व होता है वो विटामिन और खनिज प्रदान करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संतुलित आहार में रेशेदार भोजन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इन बैलेंस डाइट? तो बैलेंस यानी कि संतुलित आहार में रेशेदार भोजन का क्या मुख्य कार्य होता है, क्या मेन फंक्शन होता है? ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, पाचन क्रिया को सुचारू रखना, शरीर में वसा बढ़ाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाचन क्रिया को सुचारू रखना। तो पाचन क्रिया को सुचारू रखना जो है रेशेदार भोजन का मुख्य कार्य होता है संतुलित आहार में यानी कि बैलेंस डाइट में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग में हठ योग मुख्यतः किस पर बल देता है? तो इन योगा हठ योगा मेनली एम्फेसाइजेस व्हाट? तो योग में हठ योग जो है किस पे बल देता है? शारीरिक एवं मानसिक संतुलन पर, केवल धार्मिक अनुसंधान पर, केवल ध्यान, केवल सामाजिक सेवा पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शारीरिक एवं मानसिक संतुलन पर। तो योग में हठ योग जो है ये शारीरिक एवं मानसिक संतुलन पर जोर देता है यानी कि बल देता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्वासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ श्वासन? शरीर को कठोर बनाना, मानसिक और शारीरिक विश्राम प्रदान करना, हृदय गति बढ़ाना, मांसपेशियों का भार बढ़ाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक और शारीरिक विश्राम प्रदान करना। तो श्वासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मानसिक और शारीरिक विश्राम को प्रदान करना, टू प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
भ्रामरी प्राणायाम करते समय किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है? व्हाट टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग भ्रामरी प्राणायाम? शंख ध्वनि, मधुमक्खी जैसी गूंज, घंटी की ध्वनि, तालियों की ध्वनि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुमक्खी जैसी गूंज, ह्यूमिंग साउंड लाइक ए बी। तो भ्रामरी प्राणायाम करते समय किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो मधुमक्खी जैसी गूंज वाली ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खेलों में टीम भावना का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ टीम स्पिरिट इन स्पोर्ट्स? तो खेल में टीम भावना का मुख्य लाभ आपको बताना है। व्यक्तिगत अहंकार बढ़ाना, सहयोग और समन्वय विकसित करना, नियमों की अनदेखी करना, या फिर केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहयोग और समन्वय विकसित करना। तो टू डेवलप कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खेलों में टीम भावना का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका जो मुख्य लाभ है वो है सहयोग और समन्वय विकसित करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फुटबॉल में खिलाड़ी द्वारा सिर से गेंद को मारने की तकनीक क्या कहलाती है? इन फुटबॉल द टेक्निक ऑफ हिटिंग द बॉल विद द हेड इज कॉल्ड। तो फुटबॉल में खिलाड़ी के द्वारा सिर से गेंद मारने की तकनीक को क्या कहते हैं? ड्रिबलिंग, हेडिंग, टैकलिंग, पासिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेडिंग। तो इसे हम लोग कहते हैं हेडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कैंट का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ट बाय कैंट इन कबड्डी? कबड्डी में कैंट का क्या अर्थ है? खिलाड़ियों की संख्या, लगातार कबड्डी कबड्डी बोलना, मैदान की सीमा रेखा, खेल की अवधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगातार कबड्डी कबड्डी बोलना। तो कबड्डी खेल में कैंट का क्या अर्थ है? तो लगातार कबड्डी कबड्डी बोलना, यही आपका कैंट का मतलब है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हॉकी खेल में गोलकीपर का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द गोलकीपर इन हॉकी? तो हॉकी में गोलकीपर का जो क्या मुख्य रोल होता है? गोल करना, गेंद को बीच मैदान में रोकना, विरोधी टीम को गोल करने से रोकना, केवल पास देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरोधी टीम को गोल करने से रोकना। तो ये गोल कीपर का काम होता है हॉकी में। तो ये विरोधी टीम को गोल करने से रोकना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में गेंद को जमीन पर उछालते हुए आगे बढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? इन बास्केटबॉल द एक्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड वाइल बाउंसिंग द बॉल इज कॉल्ड शूटिंग, ड्रिबलिंग, पासिंग, ब्लॉकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्रिबलिंग। तो ड्रिबलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में बने 5 छल्ले किसका प्रतीक है? द 5 रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग सिंबलाइज व्हाट? 5 खेल, 5 महाद्वीपों की एकता, 5 देशों की मित्रता, 5 नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 महाद्वीपों की एकता, यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स। तो ओलंपिक ध्वज में बने 5 छल्ले किसका प्रतीक है? तो ये 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मुख्यतः किन देशों के बीच आयोजित होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स आर मेनली ऑर्गेनाइज्ड अमंग विच कंट्रीज? तो किन देशों के बीच जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं? एशियाई देश, यूरोपीय देश, राष्ट्रमंडल सदस्य देश, केवल विकसित देश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रमंडल सदस्य देश, कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्रीज के बीच जो है आयोजित किया जाता है राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है? विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इंडिकेट्स द एबिलिटी टू वर्क फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन? अगर आप लंबे समय तक काम करना चाहते हैं तो कौन सा जो है क्षमता, कार्य करने का क्षमता जो शारीरिक फिटनेस को बताता है? संतुलन, सहन शक्ति, लचीलापन, या फिर समन्वय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहन शक्ति, इंडोरेंस। ये जो सहन शक्ति अगर आप में रहेगा तो आप जो है दीर्घकालीन तक जो है काम कर सकते हैं, लंबे समय तक जो है काम कर सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ जो है काम कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सहन शक्ति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शरीर संरचना यानी कि बॉडी कंपोजिशन का संबंध किससे है? इन हेल्थ रिलेटेड फिटनेस बॉडी कंपोजिशन इज रिलेटेड टू व्हाट? शरीर में वसा और मांसपेशियों के अनुपात से, केवल शरीर की लंबाई से, केवल शरीर के वजन से, केवल हड्डियों की संख्या से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरीर में वसा और मांसपेशियों के अनुपात से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
खेल प्रदर्शन संबंधी फिटनेस में चपलता का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ड बाय एगिलिटी इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस? तेजी से दिशा बदलने की क्षमता, लंबे समय तक दौड़ने की क्षमता, भारी वजन उठाने की क्षमता, शरीर को मोड़ने की क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेजी से दिशा बदलने की क्षमता। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खेल प्रदर्शन संबंधी फिटनेस में चपलता का क्या अर्थ है? तो तेजी से दिशा बदलने की क्षमता, ये इसका अर्थ है चपलता का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग और खेल दोनों का संयुक्त लाभ क्या है? व्हाट इज द कंबाइंड बेनिफिट ऑफ योगा एंड स्पोर्ट्स? केवल मनोरंजन, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, केवल मांसपेशियों का विकास, केवल प्रतियोगिता में सफलता। तो योग और खेल दोनों का संयुक्त लाभ क्या है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कौन सा कारक सबसे अधिक सहायक है? विच फैक्टर इज मस्ट हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ? अत्यधिक तनाव, सकारात्मक सोच, अनियमित दिनचर्या या फिर नींद की कमी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। तो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कौन सा फैक्टर यानी कि कौन सा कारक सबसे अधिक सहायक है, हेल्पफुल है? तो सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग सबसे अधिक सहायक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पुनर्वासात्मक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिहेबिलिटेटिव अप्रोच टू हेल्थ? रोगों की रोकथाम, रोगी को सामान्य जीवन में वापस लाना, केवल दवाइयाँ देना, केवल स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोगी को सामान्य जीवन में वापस लाना। तो पुनर्वासात्मक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोगी को सामान्य जीवन में वापस लाना, टू ब्रिंग द पेशेंट बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो ये आपका जो पुनर्वासात्मक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर वर्ड जो थोड़ा सा शब्द जो है कठिन है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य शिक्षा की कौन सी विधि व्यक्तिगत संपर्क पर आधारित होती है? विच मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन पर्सनल कॉन्टैक्ट? रेडियो प्रसारण, समूह चर्चा, व्यक्तिगत परामर्श, पोस्टर प्रदर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तिगत परामर्श। तो स्वास्थ्य शिक्षा की कौन सी विधि व्यक्तिगत संपर्क पर आधारित होती है? तो व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल काउंसलिंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वच्छता की कमी से सबसे अधिक कौन सा रोग फैलता है? विच डिजीज स्प्रेड्स मस्ट ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीन? तो स्वच्छता की कमी से कौन सा रोग अधिक फैलता है? हैजा, मधुमेह, गठिया, उच्च रक्तचाप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैजा। तो हैजा जो है सबसे अधिक फैलता है स्वच्छता की कमी से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में आयुष शब्द में वाई किसका प्रतिनिधित्व करता है? इन इंडिया व्हाट डज वाई रिप्रेजेंट इन द टर्म आयुष? तो आयुष जो आपका वर्ड है, शब्द है, तो इसमें जो आपका वाई क्या इंडिकेट करता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका योग, यूनानी, युवा, यूथ, और यहाँ पर जो है आपका यज्ञ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योगा। तो योग को ये बता रहा है, वाई शब्द जो है आपका योग को बता रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज? तो जल के द्वारा कौन सा जल के द्वारा जो रोग होता है उसे हम जल जनित रोग कहते हैं। तो वो कौन सा रोग है? क्षय रोग, खसरा, टाइफाइड या फिर इन्फ्लुएंजा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। तो टाइफाइड जो आपका जल जनित रोग है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शराब सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एल्कोहल कंजप्शन? रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, यकृत सिरोसिस, दृष्टि में सुधार, फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यकृत सिरोसिस यानी कि लीवर क्रोसिस हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर शराब का आप अधिक सेवन करते हैं, दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है? तो ये यकृत सिरोसिस हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संतुलित आहार में विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन इन बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट में बताना है कि विटामिन का क्या मुख्य कार्य है। ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण करना, शारीरिक क्रियाओं का नियमन करना, केवल वजन बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शारीरिक क्रियाओं का नियमन करना, टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, योग में राजयोग मुख्यतः किससे संबंधित है? इन योग राजा योग इज मेनली रिलेटेड टू व्हाट? शारीरिक शक्ति,
मानसिक नियंत्रण और ध्यान, खेल प्रतियोगिता, केवल श्वसन क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानसिक नियंत्रण और ध्यान, मेंटल कंट्रोल एंड मेडिटेशन। तो योग में राजयोग मुख्यतः किससे संबंधित है? ये मानसिक नियंत्रण और ध्यान से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खेलों में नेतृत्व क्षमता का विकास किस गुण से सबसे अधिक जुड़ा है? इन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एबिलिटी इज मस्ट एसोसिएटेड विथ विच क्वालिटी? अनुशासन और निर्णय क्षमता, केवल शारीरिक शक्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ, नियमों की अनदेखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन और निर्णय क्षमता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार के लिए सबसे आवश्यक क्या है? व्हाट इज मस्ट नेसेसरी फॉर हेल्थ इंप्रूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज ऑफ झारखंड? मनोरंजन केंद्रों की स्थापना, स्वास्थ्य जागरूकता और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, केवल खेल प्रतियोगिताएं, औद्योगिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वास्थ्य जागरूकता और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ अवेयरनेस एंड मेडिकल फैसिलिटीज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो स्वास्थ्य की जागरूकता को बढ़ाया जाए और चिकित्सक सुविधाओं को विस्तार किया जाए और इसे फैलाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा में पोस्टर, चार्ट और मॉडल किस प्रकार की विधि के उदाहरण हैं? इन हेल्थ एजुकेशन, पोस्टर्स, चार्ट्स एंड मॉडल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ मेथड? दृश्य श्रव्य विधि, व्यक्तिगत विधि, उपचारात्मक विधि, पुनर्वासात्मक विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दृश्य श्रव्य विधि, ऑडियो विजुअल मेथड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हाइजीन? केवल व्यक्तिगत लाभ, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, केवल पर्यावरण सजावट या फिर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो सामुदायिक स्वच्छता यानी कि कम्युनिटी हाइजीन का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो ये आपका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोगों की रोकथाम का व्यक्तिगत उपाय है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पर्सनल मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? खुले में कचरा फेंकना, हाथों को नियमित रूप से धोना, दूषित जल पीना, अस्वच्छ भोजन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथों को नियमित रूप से धोना। तो ये आपका जो है संक्रामक रोग की रोकथाम का एक व्यक्तिगत उपाय है, हाथों का नियमित रूप से धोना, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जंक फूड में सामान्यतः किसकी मात्रा अधिक होती है? इन जंक फूड विच कंपोनेंट इज जनरली प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी? तो कौन सा जो है कंपोनेंट जो है जनरली प्रेजेंट होता है हाई क्वांटिटी में जंक फूड में? तो विटामिन, खनिज लवण, वसा और चीनी, रेशेदार पदार्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वसा और चीनी। फैट्स एंड शुगर जो होते हैं जंक फूड में अधिक होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा और चीनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योगाभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है? विच इज कंसिडर द मस्ट सुटेबल टाइम फॉर योगा प्रैक्टिस? तो योगा प्रैक्टिस के लिए कौन सा जो मस्ट सुटेबल टाइम है? भोजन के तुरंत बाद, यानी कि खाना खाने के तुरंत बाद, देर रात, प्रातःकाल खाली पेट या भारी व्यायाम के तुरंत बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रातःकाल खाली पेट, अर्ली मॉर्निंग एंड एम्प्टी स्टोमेज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली पेट या प्रातःकाल खाली पेट में जो है योगा का जो उपयुक्त समय है योगा अभ्यास के लिए, योगा प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धनुरासन में शरीर की आकृति किसके समान दिखाई देती है? इन धनुरासन द शेप ऑफ द बॉडी रिसेंबल्स व्हाट? चक्र, धनुष, पर्वत, वृक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनुष। तो धनुरासन में शरीर की आकृति किसके समान दिखाई देती है? तो धनुष के समान दिखाई देती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनुष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खेलों में फेयर प्ले का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय फेयर प्ले इन स्पोर्ट्स? तो खेलों में फेयर प्ले का क्या अर्थ है? किसी भी प्रकार से जीतना, नियमों और नैतिकता के अनुसार खेलना, केवल मनोरंजन करना और विरोधी को नुकसान पहुंचाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियमों और नैतिकता के अनुसार खेलना, टू प्ले अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड एथिक्स। ये आपका खेलों में फेयर प्ले का अर्थ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक शरीर की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है? विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी स्टेबिलिटी? गति, संतुलन, शक्ति, प्रतिक्रिया, समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संतुलन, बैलेंस। तो बैलेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शारीरिक फिटनेस का
कौन सा घटक जो है शरीर की स्थिरता बनाए रखता है? तो संतुलन जो है शरीर की स्थिरता को बनाए रखता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खेल प्रदर्शन में पावर का संबंध किससे होता है? इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पावर इज रिलेटेड टू व्हाट? धीरे धीरे कार्य करने की क्षमता, लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता, कम समय में अधिक बल लगाने की क्षमता, केवल शरीर का वजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम समय में अधिक बल लगाने की क्षमता। एबिलिटी टू अप्लाई मैक्सिमम फोर्स इन मिनिमम टाइम, कम समय में अधिक बल लगाने की क्षमता। तो खेल प्रदर्शन में पावर का संबंध किससे है? तो कम समय में अगर आप अधिक बल लगाते हैं, इसका संबंध है पावर से। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो 50 क्वेश्चन कवर कर लिए सेट 2 के। इसके पहले मैंने सेट 1 भी बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी मैंने जो इसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो और बाकी गेस्ट पेपर में जो भी MCQ क्वेश्चन थे, तो उन सभी का वीडियो मैंने बना दिया। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा, यूनिट वाइज बनाया है, तो आप लोग उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। और जो गेस्ट पेपर का भी PDF आपको जो है उसी के लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।